यस 15th illustration रीड करो वेदांत। Let us consider an equation half mv square equals to mgh, where m is the mass of the body, v its velocity, g is the acceleration due to gravity, and h is the height. Check whether this equation is dimensionally correct. हाँ, तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया डायमेंशनल एनालिसिस का, चेकिंग दी वैलिडिटी। आपको एक इक्वेशन दिया होगा और पूछा होगा कि भाई एक इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड है या नहीं। तो कौन कौन से क्वांटिटीज यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो देख लेते हैं एक बार। मास हैविंग डायमेंशन फॉर्मूला m1 l0 t0, वेलोसिटी m0 l1 t minus 1, acceleration due to gravity यानी m0 l1 t minus 2, and height is m0 l1 t0। ये सारे क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूला हम पहले से ही जानते हैं। बराबर, अब शुरू करते हैं LHS से। LHS में आपके पास हाफ mv स्क्वायर है, हाफ mv स्क्वायर LHS में है आपके पास। उसमें से आप जानते हो कि हाफ तो नंबर है, कांस्टेंट है, उसका डायमेंशन नहीं यूज करना। मास आ गया फिर, तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला m1 l0 t0, v स्क्वायर यानी वेलोसिटी स्क्वायर m0 l1 t minus 1 का स्क्वायर। बराबर, अब सिंप्लीफाई करो आप, m1 l0 t0 और स्क्वायर करोगे वेलोसिटी का तो m0 l2 t minus 2। साथ में अगर लिखने जाए तो आ जाएगा m1 l2 t minus 2। यहाँ तक किसी को भी कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। यस, यहाँ तक आपको कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। Only two replies by far. First is Vedant and next is Nakshatra. What about Dev and Devam? ओके, तो फिर RHS पर आ जाते हैं। RHS में है MGH। M मतलब m1 l0 t0, G मतलब एक्सेलरेशन m0 l1 t minus 2, H मतलब हाइट मतलब m0 l1 t0। और इसको भी अगर आप पूरा सिंप्लीफाई करके देखो तो आ जाएगा m1 l2 t minus 2, m1 l2 t minus 2। So from first and the second equation, we can say this: LHS is equals to RHS, and therefore the given equation is dimensionally valid. Given equation is dimensionally valid, और ये valid होना भी था क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर जो है, अगर आपको याद हो, ये काइनेटिक एनर्जी था, और एम जी एच जो अगर आप देखो वो पोटेंशियल एनर्जी। और हम तो जानते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है तो एनर्जी ना, यानी दोनों एनर्जी इक्वल टू एनर्जी हो ही सकता है, तो इसे तो डायमेंशनली वैलिड होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। यस, तो दैट कंप्लीट्स इलस्ट्रेशन नंबर 15। देख लीजिए आप एक बार पूरा ये न्यूमेरिकल। अभी भी आपको कोई स्टेप में
डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो. टेक अ टाइम, go through this numerical. If it is any doubt is there, please let me. हाँ जी सर बोलिए. सर ये जो जी है उसमें एक्सेलरेशन की डायमेंशनल फॉर्मूला लेनी है. नहीं समझ में आया, एम फिर से बोलो. मतलब ये mgh में जो जी है उसमें एक्सेलरेशन की डायमेंशनल वैल्यू लेनी है. हाँ, क्योंकि वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ग्रेविटी से मिलने वाला एक्सेलरेशन, बट है तो एक्सेलरेशन ही ना. और एक्सेलरेशन होता है m0 l1 t-2. ओके. बराबर है. यस सर. चलिए, टेक सम टाइम, गो थ्रू दिस न्यूमेरिकल प्लीज. क्योंकि ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स लगते इजी है, कुछ भी अगर गड़बड़ हो गया, एक का भी डायमेंशन फॉर्मूला आपने गलत लिख दिया तो पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा. 3 मार्क की जगह फिर हाफ मार्क मिलेगा आपको मेथड का, या 1 मार्क. Done, sir. Okay. Okay, I think so. I got the replies from all the participants. नक्षत्र ने मुझे ऑडियो में रिप्लाई दिया. ठीक है, चलिए. Done and completed. So we proceed with next question. Yes, next question, next volunteer. नक्षत्र भाई 16th illustration read करो. So is equal to kinetic energy, that is joule, is equal to meter square per second square. Dimensional formula is m. नहीं, यहाँ से मत रीड कर, टेक्स्ट बुक में से रीड करना है भाई. Okay, sir. Sixteenth illustration. The SI unit of energy is joule, is equal to kg meter square per second square. That of speed velocity is meter per second, and of acceleration a is meter per second square. Which of the formula for kinetic energy given below can you rule out on the basis of dimensional argument? M stands for the mass of body. A. K is equal to m square v cube. K is equal to 1 by 2 mv square. K is equal to ma. K is equal to 3 by 16 mv square, and K is equal to 1 by 2 mv square plus ma.
पहला इक्वेशन कौन सा था? k इज इक्वल टू m स्क्वायर v क्यूब। v क्यूब है, श्योर कि v स्क्वायर है? चेक करो। v क्यूब है सर। ओके चलिए, तो ये 16th को इलस्ट्रेशन में एग्जांपल में आपको क्या बताया है कि 4 के 5 इक्वेशंस है, इसमें से सारे इक्वेशंस काइनेटिक एनर्जी के ही है। आपको रूल्ड आउट करना है, यानी कौन सा इक्वेशन वैलिड नहीं है बेस्ड ऑन डायमेंशनल एनालिसिस, कौन सा इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी का नहीं है बेस्ड ऑन डायमेंशनल एनालिसिस। तो चलिए भाई सॉल्व करते हैं। प्लीज मार्क दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। इसमें से एक क्वेश्चन भी अगर आ जाता है तो 2 मार्क का क्वेश्चन ये हो जाता है, ठीक है। तो चलो, पहला इक्वेशन आपको दिया है के इक्वल टू एम स्क्वायर वी क्यूब। अब यहाँ पर आई थिंक सो स्टूडेंट का मिस्टेक है, उसने वी स्क्वायर ले लिया है। बराबर, तो मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ, डोंट वरी। तो एल एच एस इज इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ के। LHS is equals to dimension formula of K, that is equals to M1 L2 T minus 2. RHS is equal to M square V cube का dimension, M square V cube का dimension, M का dimension M1 L0 T0 raised to square into velocity M0 L1 T minus 1 raised to cube. So this will be equals to M2 L0 T0 into M0 L3 T minus 3. This will be going to M1 M2 L3 T minus 3. This is equation number 1 and this is equation number 2. From 1 and 2 we can say LHS is not equals to RHS, and therefore the given equation K equal to M square V cube लिख लीजिए, फिर सेकेंड इक्वेशन की ओर आगे बढ़ा जाए।
Yes, completed. Yes, sir. तो चलिए भाई, 5 इक्वेशंस थे, उसमें से पहला इक्वेशन तो डायमेंशनली इनवैलिड हो गया। दूसरा इक्वेशन देख लेते हम। दूसरा, अरे बाप रे, दूसरा इक्वेशन तो जाना पहचाना नहीं लगता आपको? यस, यस सर। कहाँ देखा था ऐसा इक्वेशन? सबसे पहले कब देखा था ये इक्वेशन? कब देखा था? सबसे पहले वाला। यानी ऐसा नहीं, कौन से दिन? आज देखा था, कल देखा था, 1 साल टुडे पहले? सर, दो, इलस्ट्रेशन 15। हाँ आज ही तो देखा था, ऐसा थोड़ी है 2-3 साल पहले देखा था। और हमने तो ये प्रूव ही किया था कि ये तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है ही, और हमने सॉल्व भी किया था जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही। तो ये फायदा होता है, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर मिल जाता है। तो एलएचएस काइनेटिक एनर्जी तो m1 L2 T-2, आरएचएस काइनेटिक एनर्जी तो वो भी तो m1 L2 - 2 हो ही जाएगा। सिर्फ ये हाफ आपको काउंट नहीं करना है, बिकॉज डायमेंशनल एनालिसिस में नंबर्स काउंट कभी नहीं किए जाते। दैट्स इट, ये हो गया खत्म आपका सेकेंड पार्ट। therefore we can say LHS is equal to the RHS। चलिए अभी दूसरा केस आके करते हैं। K इक्वल टू MA है, K इक्वल टू MA। तो K क्या है? K एनर्जी है, फिर से m1 L2 T - 2, वो तो फिक्स ही है ना यार LHS। RHS में क्या है? MA, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या हो जाएगा? तो m1 L2 L0 T0। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? m0 L1 T - 2। ठीक है, तो साथ में अगर आप लिखो तो m1 L1 T - 2। क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम है क्या? इक्वेशन 1 है m1 L2 T - 2 और इक्वेशन 2 है m1 L1 T - 2। क्या इक्वेशन 1 और 2 सेम है क्या? नो सर। नहीं, तो therefore LHS is not equal to RHS। तो given equation is dimensionally invalid। गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली इनवैलिड। लिख लीजिए। चलिए, थर्ड एंड सेकेंड, 3 केसेस मैंने करवा दिए 5 में से, लिख लीजिए। फिर फोर्थ और फिफ्थ समझा देता हूँ मैं। ओके, आई थिंक सो
कंप्लीट तो हो जाना चाहिए। यस। यस सर, हो गए। ओके। ओके, चलिए तो फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। फोर्थ क्वेश्चन भी कुछ अलग थोड़ी है, आप देखो सिर्फ नंबर बदल दिया है। देखो फोर्थ इक्वेशन है 3/16 mv²। अब हम तो पहले से ही जानते हैं ना यार कि नंबर तो डायमेंशनल एनालिसिस में काउंट करते ही नहीं हम, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहा। देखिए ये हाफ नंबर को इधर से निकालिए और ये 3/16 नंबर को इधर से निकालिए, रह गया यहाँ पर mv²। अरे तो यहाँ पर भी तो mv²। और हम तो जानते हैं कि mv² का डायमेंशन फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन फॉर्मूला से तो मैच हो ही जाते हैं। तो LHS में यहाँ पर K = m1L2T-2 है, तो RHS में mv² होगा तो उसका भी m1L2T-2 हो ही जाएगा। दैट मीन्स इक्वेशन 1 and 2 आर इक्वल। Therefore LHS is equals to RHS, so we can say the given equation is dimensionally valid। गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली वैलिड। कर लीजिए ये कंप्लीट, फिर हम फिफ्थ क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। Done, sir. ओके, लेट्स वेट फॉर देव। अच्छा, देव का भी रिप्लाई आ गया। वी प्रोसीड विद द फिफ्थ केस। अरे यार ये भी कुछ जाना पहचाना है, ये भी तो कुछ जाना पहचाना है। अब ये मैं लिख कर समझा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक्स कुछ ज्यादा है, तो मैं जो लिखता हूँ ना वो भी आप लोग मेरे साथ ही लिखते रहना प्लीज। इक्वेशन है, जस्ट अ मिनट, हाँ। यस, इक्वेशन है K = ½ mv² प्लस mv। अब आप जानते हो कि LHS जो है वो तो काइनेटिक एनर्जी है, तो वो तो m1L2T-2 होने वाला ही है। लेकिन अब RHS सॉल्व करना जरूरी है हमारे पास, और RHS में अगर आप देखो, अरे तो दो टर्म आ जाते हैं। RHS टर्म 1 है ½ mv², और RHS टर्म है RHS टर्म 2 है mv। अब ये कोई अलग अलग बात, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इसी न्यूमेरिकल के आगे हमने ½ mv² देख लिया, तो वो काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्मूला था, और ma तो इनवैलिड आता था। ठीक है, चलिए तो अब मैं समझा देता हूँ आपको किस तरह से इसे सॉल्व करना है। देखिए, मैं इसे ऐसे सॉल्व नहीं करता, प्लीज बी केयरफुल। मैं इसे सिंपल मेथड से सॉल्व करता हूँ। LHS ऐसा क्या ऐसा ही रहेगा। RHS term 1 is having a dimension formula of ½ mv². You know that half is a number, so it is not counted. So mass is
m1 l0 t0. Velocity is m0 l1 t minus 1 the whole square. So this will give you m1 l2 t minus 2. Give this as equation number 2. Now RHS term 2 is ma. So mass dimension is m1 l0 t0. Acceleration is m0 l1 t minus 2. So final answer is m1 l1 t minus 2. So we can say like this, LHS is equals to RHS term number 1, but it is not equal to RHS term number 2. As all the three terms are not equal to each other, we cannot say that this given equation is dimensionally valid. So therefore, as LHS is equals to RHS 1, equal to है, but it is not equal to RHS term 2. That's why the given equation is dimensionally invalid. If you understood this particular question, please reply. LHS RHS term 1 से इक्वल है, बट टर्म 2 से इक्वल नहीं है, इसीलिए ये डायमेंशनली इनवैलिड हो गया. अगर LHS इज इक्वल्स टू RHS 1 इज इक्वल्स टू RHS 2 होता तो मेरा इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड आ जाता. राइट डाउन, चलो लिख लीजिए. हो जाता है खत्म तो इन्फॉर्म कीजिए. Completed. Yes, sir. Yes, sir. Okay then. Okay. So can I stop the sharing now? Yes, sir. ओके देन, चलिए. तो आज के लिए इतना काफी है. यस वेदांत भाई.